हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं आपको इमेज की हेल्प से पूरा प्लांट हार्मोन्स याद करवाने वाला हूँ। क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम में। 5 हार्मोन्स है, 5 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, वहाँ कंफ्यूज होते हैं कौन क्या करता है। तो इसलिए अब जब आप इससे याद करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। मैंने खुद ट्राई किया, मैंने खुद सारा किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से। तो जितना एनसीईआरटी का मैं सिर्फ वही बताता हूँ आपको, इसमें सारा कवर्ड है। तो देखो मैंने यहाँ पे फिगर है एक ऑक्स का, जिसका यहाँ पे दिखाया गया है, हॉर्न दिखाया गया है, सिंग दिखाया गया है। ये देखिए थोड़ा ऊपर की ओर दिखाया गया, थोड़ा ऊपर। इससे क्या पता चलता है? एपिक्स, एपेक्स, एपिकल डोमिनेंस। तो आप जैसे इस फिगर को याद करेंगे तो आपका इसका सिंग याद आएगा, जिससे याद आएगा एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जैसे याद आएगा आपको ये फिगर याद आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इस पे देखिए फ्लावर कुछ बनाया हुआ है इसके बॉडी पे, तो इससे पाइनएप्पल एंड लीची सबको याद रहता है। तो फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड लीची, फ्लावर इनिशिएशन। दूसरा फंक्शन, पहला आप किससे याद हो गया? हॉर्न से, सिंग से। जैसे ही आपको ऑक्सीजन का फंक्शन वहाँ रिकॉल करना होगा तो ये इमेज याद आएगा, जिससे आपको ये याद आ जाएगा, ये याद आ जाएगा। तो दो फंक्शन तो ऐसे ही हो गया। अब तीसरा है, यहाँ आप देखिए इसका पैर थोड़ा, मैंने पैर ऐसा नहीं होता, कटा हुआ दिखाया एकदम, लगता है कि चाकू से कटा हुआ एकदम एक साइज में है। तो इससे क्या याद आप करेंगे कि रूट इनिशिएशन फ्रॉम कटेड पार्ट ऑफ स्टेम, स्टेम जैसा बनाया है, कटेड लग रहा है, और जिससे देखो यहाँ पे रूट इनिशिएट हो रहा है। तो रूट इनिशिएशन फ्रॉम कटेड पार्ट ऑफ स्टेम, हमको ये याद हो जाएगा। तीसरा फंक्शन ये है। चौथा फंक्शन, यहाँ मैंने एक दूसरा पैर में, पहला पैर से आप ये याद कर लेना कि रूट इनिशिएशन फ्रॉम कटेड पार्ट ऑफ स्टेम। सेकेंड पैर से क्या याद आ जाएगा? देखिए यहाँ पे मैंने एक्स बना दिया है, जाइलम डिफ्रेंसिएशन। इससे आप क्या याद हो जाएगा? सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट ये कराता है। ये उतना इम्पोर्टेंट आई थिंक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब ऑक्सीजन कुछ खाएगा भी, तो यहाँ पे मैंने प्लांट बनाया है। अब प्लांट के नीचे लिख दिया है डाइकोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइकोट होगा कि मोनोकोट, वहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने डाइकोट यहाँ पे लिख दिया है। ये क्या करता है? सेलेक्टिव वीड किलर है। तब ऑक्स है तो खाएगा, खाएगा तो भाई इसको मारेगा ही। तो वीड किलर, सेलेक्टिव वीड किलर, किल डाइकोट वनले। और इस पे एक और चीज़ याद करवाने के लिए पार्थिनो एक टोमेटो बना दिया है, तो इससे क्या याद हो जाएगा? पार्थिनो कार्पी इन टोमेटो। तो कितना याद हो गया? एक तो पहले हॉर्न से या सिंग से एपिकल डोमिनेंस याद हो जाएगा, उसके बॉडी में कुछ फ्लावर बना हुआ, उससे क्या याद हो जाएगा? फ्लावरिंग पाइनएप्पल एंड लीची। दो हो गया। तीसरा में इसका पैर कटा हुआ है, रूट यहाँ से रूट निकल रहा है, इससे क्या याद हो गया? रूट इनिशिएशन फ्रॉम कटेड पार्ट ऑफ स्टेम। यहाँ एक्स टाइप बना हुआ है तो जाइलम डिफरेंशिएशन, जैसे ही जाइलम डिफरेंशिएशन याद आएगा तो सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। अब यहाँ पे एक प्लांट बना हुआ है जिसको ऑक्स खा रहा है और वो डाइकोट है, तो इससे क्या याद आ जाएगा? सेलेक्टिव वीड किलर। और किसको सेलेक्टिव वीड किलर? किसको? किल ओनली डाइकोट। और यहाँ पे कुछ फल बने हुए हैं, मतलब आप रेड से कर लेना इसको, पेंट जब बनाओगे इसको तो आप रेड से कर लेना, उससे क्या आ जाएगा? टोमेटो। तो पार्थिनोकार्पिन टोमेटो, इतना हो गया। अब देखो ये प्रमोट करता है एब्सिशन को, एब्सिशन को प्रमोट करता है, लेकिन किस में? ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट में। न्यू में नहीं करता, ओल्डर में करता है। प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। तो देखो मैंने गिरता हुआ दिखाया है, गिर रहा है मतलब एब्सिशन टूट रहा है, लेकिन ये आप खुद से याद रखना कि ओल्डर में सिर्फ करता है, ओल्डर एंड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट में करता है। एब्सिशन टूटता है लेकिन सिर्फ ओल्डर में। और एक यहाँ पे मैंने देखो कटा हुआ, इसमें देखो नॉर्मल बनाया है अपेक्स, लेकिन इसमें देखो कटा हुआ। तो इसका एक और एप्लीकेशन है, देखो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? एपिकल ग्रोथ होता है, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल ग्रोथ होता है। लेकिन हम टी प्लांटेशन करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे ब्रांचेज बनाने होते हैं। ब्रांचेज जितना ज़्यादा बनाएंगे उससे क्या होगा? हमारा टी लीफ ज़्यादा बनेगा। तो लीफ ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होगा, तो हम टी का प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे। इसलिए डिकैपिटेशन करते हैं, ऊपर वाला पार्ट को काटते हैं, जिससे लेटरल ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो इससे इब याद हो जाएगा। तो आपको ये सारे फंक्शन सिर्फ इस इमेज से याद हो जाते हैं। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला, हॉर्न से एपिकल डोमिनेंस। सेकेंड, बॉडी पे फ्लावर जैसा है तो फ्लावरिंग पाइनएप्पल एंड लीची। थर्ड में रूट यहाँ पे कटा हुआ है, स्टीम जैसा दिख रहा है
तो रूट इनिशिएशन फ्रॉम कटेड पार्ट ऑफ स्टेम। एंड चौथा में एक्स बना दिया है मैंने, जाइलम याद आ गया आपको, जाइलम डिफ्रेंशिएशन, उससे क्या याद आ गया, सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। अब यहाँ मैंने डाइकोट प्लांट बना दिया जिसको खा रहा है ऑक्स, इससे ये वीट को ही खाता है, घास से सभी खाता है, तो सेलेक्टिव वीट किलर है, डाइकोट को सिर्फ मारता है। अब यहाँ मैंने प्लांट को बनाकर यहाँ पे फ्रूट दिखते गिरते हुए दिखाया है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि इसको एब्सिशन गिर रहा है, एब्सिशन हो रहा है, तो कि प्रमोट एब्सिशन किस में करता है, सिर्फ ओल्डर मैच्योर लीफ, न्यू में नहीं करता है, ओल्डर में करता है। न्यू की कौन करता है, न्यू में एब्सिशन कौन करता है, वो एब्सिसिक एसिड करता है। तो ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट में कौन करता है, ऑक्सिन करता है। और ये देखो कटा हुआ काटते हैं तो ऐसा ही ना शेप आता है, तो कटने से क्या, एपेक्स को काटा हुआ है तो डिकैपिटेशन, कैप को काटा हुआ है तो डिकैपिटेशन भी इसी में आता है। ये वर्ड मिले तो मतलब ऑक्सिन का ही फंक्शन बताना चाहता है वो, पूछना चाहता है। ठीक है, अब मैं आपको जिब्रेलिन्स का बता दूँ। जिब्रेलिन और आसान है, आपको सिर्फ नेम से याद हो जाएगा, इसका जैसे जैसे नेम लिखा हुआ है उससे सारा फंक्शन कवर हो जाता है। जैसे में जी में देखो, जी कुछ इस तरह से बनाया है जैसे लगता है कि सीड निकल रहा है, जैसे सीड से जो सीड जब ग्रो करता है तो देखो ऐसा कुछ होता है ना, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, जी जर्मिनेशन ऑफ सीड ऐसा कुछ लग रहा है इसमें। देखो जी को देखो ध्यान से, अब खुद से इसको बनाना, पहले बना कर एक दो बार बना लोगे तो आपको कन्फ्यूज़न होता है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा ये कौन जिब्रेलिन का फंक्शन है कौन ऑक्सिन का फंक्शन है। तो जिब्रेलिन जी से जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब देखो मैंने यहाँ पे शुगर कैन बनाने का कोशिश किया आई से, और यहाँ पे एप्पल लटका दिया है, यहाँ पे ग्रेप्स लटका दिया है। तो पहला तो मेन फंक्शन इंक्रीज हाइट ऑफ शुगर कैन, कितना 20 टन पर एकड़। और इससे एप्पल से आपको क्या याद आ जाएगा कि इंक्रीज एप्पल से, और इंक्रीज स्टाल्क ऑफ ग्रेप्स, ये देखो बड़ा बड़ा ग्रेप्स का थी बनाया है, तो इंक्रीज स्टाल्क ऑफ ग्रेप्स। इसी फिगर से आपको तीन चीज़ याद हो गया, इंक्रीज हाइट ऑफ शुगर कैन 20 कितना 20 टन पर एकड़, इंक्रीज एप्पल शेप और इंक्रीज स्टाल्क ऑफ ग्रेप्स। आपको जी से याद हो गया जर्मिनेशन ऑफ सीड, आई से याद हो गया इंक्रीज हाइट ऑफ शुगर कैन। अब देखो बी बोल्ट, बी में थोड़ा सा जो बोल्ट होता है ना, आपको कैसे मैं, आप इसको समझ लो, देखो थोड़ा सा बोल्ट टाइप लग रहा है, कुछ होता है बोल्ट, आप इसे याद कर सकते हो, बोल्टिंग एंड इंटरनोडल इलोंगेशन। बी से बोल्टिंग एंड इंटरनोडल इलोंगेशन किस में करता है, बीट कैबेज एंड रोजिटी हैबिट टाइप प्लांट में, इसमें करता है बीट कैबेज एंड रोजिटी हैबिट्स वाले प्लांट होते हैं जैसे बीट कैबेज उसमें बोल्टिंग एंड इंटरनोडल इलोंगेशन करता है। कौन करता है, जिब्रेलिन का फंक्शन है। तो GIB तीन से तीन फंक्शन याद हो गया। अब चौथा में देखो वाइन का ग्लास बना दिया है मैंने, ब्रीविंग इंडस्ट्री को दिखला रहा है, तो माल्टिंग इंक्रीज माल्टिंग इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। क्या करता है जिब्रेलिन का चौथा फंक्शन क्या है, माल्टिंग इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। एक ऐसे याद आएगा क्योंकि मैंने बी में देखो यहाँ वाइन का ग्लास बना दिया है, तो आप जब 2-3 बार इमेज बनाओगे तो आप ये भी बनाओगे तो आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। अब देखो ER से क्या याद आ जाएगा, ईयरली मैच्योरिंग ऑफ सीड इन कॉनिफर्स। ER से क्या याद आ जाएगा, ईयरली मैच्योरिंग ऑफ सीड्स इन कॉनिफर्स। अब E से क्या हो गया, ईयरली सीड प्रोडक्शन। अब S बचा, S से क्या आपको याद होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मतलब पूछा जाता है, हमें याद नहीं रहता, कंफ्यूज होते हैं। डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस को डिले करता है, और ये NCERT का नीचे लाइन लिखा हुआ है, फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड ऑफ बाय एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। और जब डिले सेनेसेंस को डिले करेगा तभी तो ये होगा कि फ्रूट ज़्यादा देर तक रहेगा प्लांट पे, और हम मार्केट पीरियड को बढ़ा सकते हैं। तो ये जिब्रेलिन का फंक्शन होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जी से जर्मिनेशन ऑफ सीड, आई से इंक्रीज हाइट ऑफ शुगर कैन 20 टन पर एकड़, बी से बोल्टिंग एंड इंटरनोडल इलोंगेशन किस में करता है, बीट कैबेज एंड रोजिटी हैबिट्स वाले प्लांट में। यहाँ पे वाइन का शॉप बना के, वाइन का ग्लास बना के मैंने आपको बताने का कोशिश किया है ब्रीविंग इंडस्ट्री को, तो माल्टिंग इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। ER से ईयरली मैच्योरिंग ऑफ सीड इन कॉनिफर्स, और E से ईयरली सीड प्रोडक्शन, और S से डिले सेनेशन। डिले सेनेशन जैसे ही आप याद आएगा, आपको याद आ जाएगा कि फ्रूट ज़्यादा देर तक रहेगा प्लांट पे, तो मार्केट पीरियड ऑलरेडी बढ़ जाएगा। अब हम साइटोकाइनिन का देखेंगे। साइटोकाइनिन का बहुत ईजी है, कम फंक्शन भी है, जिसको आप 2 ही वर्ड से याद कर सकते हो, C और Y से। मेन फंक्शन इसका होता है, मेन फंक्शन क्या है इसका, सेल डिवीज़न। मेन फंक्शन इसका क्या है, सेल डिवीज़न, जिसको आप C से याद कर सकते हो। अब देखो मैंने Y को कुछ स्पेशल बनाया है, आप इसमें थोड़ा ध्यान देना। Y को मैंने ग्रीन बनाया है, Y से मैंने
लीफ निकाला है, वाई से मैंने यहाँ पे एपेक्स को काटा है। तो मीन इसका एक और ये देखो, इससे मैं पहले बता देता हूँ इसको मैं, ये ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन का क्या फंक्शन था, उसमें मैंने हॉर्न को लंबा करके बनाया था जो दिखा रहा था कि एपेक्स का डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, लेकिन मैंने इसको एपेक्स को काट दिया है। तो साइटोकिनिन का फंक्शन क्या है, ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। तो आप जैसे इमेज बनाएंगे, इसको 2-3 बार इसको बनाएंगे घर पे, अब इसको काटेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। अब ग्रीन बनाया है, ग्रीन बनाने का मतलब क्या है कि सेनेसेंस को डिले कर रहा है, ये मतलब प्लांट को यंग रख रहा है। और यहाँ पे लेटरल सूट भी बनाया है, जिससे क्या पता चलता है कि प्रमोट लेटरल सूट ग्रोथ एंड एडवेंटियस सूट फॉर्मेशन। तो 3 फंक्शन। तो पहला फंक्शन सेल डिवीजन, सी से याद हो गया। दूसरा फंक्शन, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या है, यहाँ पे काट दिया है मैंने अपेक्स को दिखलाकर, मतलब ऊपर वाले को पार्ट को मैंने काटा है, मतलब ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ग्रीन दिखाया है मतलब डिले सेनेसेंस। चौथा मैंने लेट सूट दिखाया, मैं अच्छा से बनाया नहीं, मैं आप सूट बना लेना। तो प्रमोट लेटरल सूट ग्रोथ एंड एडवेंटियस सूट फॉर्मेशन। 1 2 3 4 याद आ गया। अब यहाँ मैंने लीफ बनाया है, तो हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीफ। ईजी है। और इसी को एनसीईआरटी लिखता है कि प्रमोट न्यूट्रियल मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। सेम ही चीज़ है, आपको इससे याद हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला फंक्शन सेल डिवीजन, आपको सी से याद हो गया। वाई में ग्रीन बनाया है, लीफ दिखाया है, यहाँ पे लेटरल सूट दिखाया है, और यहाँ पे एपेक्स को काटा है। तो ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ग्रीन है, ग्रीन से पता चल रहा है डिले सेनेसेंस। और लेटरल सूट दिखाया है, मतलब प्रमोट लेटरल सूट ग्रोथ एंड एडवेंटियस सूट फॉर्मेशन। इतना ही है इसका साइटोकाइनिन का फंक्शन। अब मैं आपको इथाइलिन का फंक्शन याद करवाने वाला हूँ। इथाइलिन आपने देखा होगा एनसीईआरटी में बहुत सारा दिया हुआ है, तो आपको इफ़र्ट थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी में बता रहा हूँ, सब दिन के लिए याद हो जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। तो मैं आपको एक फार्म है, फार्म हाउस है, जिसमें एक पेड़ है। पेड़ किसका है, जिसमें पाइनएप्पल और मैंगो दोनों हैं। जिसका रखवाली कौन करते हैं, दादा दादी। वहाँ सिर्फ दो दो लोग हैं, दादा और दादी। अब जब फल पक जाता है तो उसको हार्वेस्ट करके यहाँ पे रख देते हैं। देखो यहाँ पे फल रखा हुआ है। अब आपने देखा होगा फार्म हाउस है तो उस पर पत्थर वत्थर भी रहते हैं। जो पत्थर है उसके नीचे आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि पत्थर है, उससे नीचे से प्लांट निकला हुआ है छोटा सा। तो देखो यहाँ पे बीज है और उस बीज से प्लांट निकलने की कोशिश कर रहा है, प्लांट निकल रहा है, मतलब बीज उग रहा है। अब उसके बगल में ही एक खेत है जिससे राइस का खेती है, उसमें बहुत पानी भरा हुआ है। तो मैंने देखो राइस दिखलाया है, ये पानी है उसमें। इससे मैं आपको याद दिलवाऊंगा, रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। अब मैं आपको याद करवाता हूँ, और भी है इसमें, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला ये प्लांट है, प्लांट से आपको क्या याद आ जाएगा कि किसका प्लांट है, मैंगो एंड पाइनएप्पल का। फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग याद रखना, क्योंकि फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल ऑक्सिन का भी था, लेकिन वहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग यूज किया है। तो फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो, मेनली मैंगो में फ्लावरिंग। तो पहला फंक्शन। अब मैंने आपको बोला था कि दादा और दादी हैं, दादा दादी क्या हैं, ओल्ड हैं। इससे क्या आएगा, सेनेसेंस याद आएगा। तो स्टिमुलेट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। पहला क्या है, पेड़ था, पेड़ पे फल थे, पाइनएप्पल मैंगो का। फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। आपको ये मेनली सिंक्रोनाइजिंग वर्ड इथाइलिन में याद रखना है। दूसरा, दादा दादी ओल्ड हैं, तो इससे सेनेसेंस याद आ जाएगा, ओल्ड से सेनेसेंस याद आना चाहिए आपको। तो स्टिमुलेट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, एब्सिशन मतलब टूटना होता है। स्टिमुलेट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। अब मैंने बोला था कि अब देखो यहाँ पे फल को यहाँ पे जब पक जाता है तो तोड़ के रख देते हैं, तो इससे क्या आपको याद हो जाएगा, पोस्ट, अब रखा हुआ है तो उसके बाद पकेगा और पकेगा, तो पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ पाइनएप्पल। सिर्फ पाइनएप्पल का यहाँ पे याद रखना है आपको, पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ पाइनएप्पल, पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ पाइनएप्पल। अब यहाँ पे आते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। अब आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स में आपको तीनों याद नहीं रहते, लेकिन इससे मैं गारंटी देता हूँ कि तीनों याद हो जाएंगे। एक पत्थर है, पत्थर के अंदर सीड है, सीड से देखो ये निकल रहा है, सीडलिंग निकल रहा है। तो पहला में आप कैसे इसको याद रखें, जब देखो इससे जब ये बीज से निकलेगा तो निकलने के लिए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा। यहाँ पे बीच में रखा हुआ है पत्थर के, तो हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा ना, तो
पहले निकलने की कोशिश करेगा तो हॉरिजॉन्टल बाहर की ओर ग्रो करेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा। तो पहला हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग पहला कवर हो गया। अब बहुत बड़ा पत्थर है, थोड़ा तो पतला सा रहेगा तब तो निकल, थोड़ा मोटा अपना मोटाई बढ़ाएगा, मजबूत होगा तो स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, देखो स्वेल हो रहा है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। दूसरा हो गया, पहला हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, दूसरा स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। अब फाइनली जब बाहर निकल गया तो हुक टाइप बना दिया, देखो हुक टाइप बन गया है। तो एपिकल हुक फॉर्मेशन, जैसे आपको इमेज याद आ गया ना तो आपको तीनों याद हो जाएगा, एपिकल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, हुक, एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो पहला क्या था, फ्लावरिंग फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। दूसरा स्टिमुलेट सेनेशन एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। तीसरा पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग ऑफ पाइनएप्पल। चौथा ट्रिपल रिस्पॉन्स में तीनों याद हो गया इससे। और यहाँ मैंने बोला था कि राइस का खेती हो रहा है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। इतना सारा सिर्फ इससे कवर हो गया। अब दादी है, अब दादी से एक चीज़ और याद रख कर लेना आप लोग कि फीमेलनेस इन कुकुम्बर, दादी फीमेलनेस इन कुकुम्बर, ये आपको याद हो जाएगा। अब एक दो बार कोशिश करेंगे तो फीमेलनेस इन कुकुम्बर। अब एक और इसमें ट्रिक लाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा, हाँ एक और बच गया यहाँ पे, कन्फ्यूज़न भी आप लोगों का इसमें। मैंने आपको ऑक्सीजन में बताया था रूट इनिशिएशन फ्रॉम कटेड पार्ट ऑफ स्टीम, मैंने स्टीम को, हाँ मैंने बताया था कि पैर कटा हुआ है तो स्टीम मान लेना। तो रूट इनिशिएशन फ्रॉम कटेड पार्ट ऑफ स्टीम, वहाँ पे क्या था, रूट इनिशिएशन था। यहाँ पे देखो रूट बहुत लंबा लंबा मैंने बनाया है। तो यहाँ पे इथाइलिन यहाँ पे क्या करता है, रूट इलोंगेशन करता है। जब आप इसको इमेज को बनाएं तो इसको बहुत लंबा लंबा बनाएं, जिससे आप क्या याद हो जाएगा कि रूट इलोंगेशन क्या करवाता है, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट इलोंगेशन करवाता है कौन, इथाइलिन। अब एक और ये फेमस ट्रिक है, आप लोग को पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, इससे मैंने याद किया था, पीनट बटर ऑन ब्रेड। इससे और भी कुछ फंक्शन जो हैं इथाइलिन के आपको याद हो जाएंगे, जैसे इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, पीनट से क्या याद आ जाएगा, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड। बटर ऑन ब्रेड से क्या याद आ जाएगा कि ब्रेक बड डोरमेंसी। बस तो ही आप, और कुछ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, इतना मेनली है और बहुत इनफ है। और एफसीसी एसिड का बहुत ही कम है तो आप लोग कर लीजिएगा।